हेलो एवरीवन। तो आज भाई कंप्लीट मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट्स रिवाइज करेंगे हम, ठीक है, फॉर अपकमिंग ऑल एसएससी एग्जाम्स और खासकर भाई दिल्ली पुलिस, क्योंकि उसमें मेंसुरेशन की वेटेज रहती है एडवांस मैथ में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को भाई कंप्लीट करके जाएं। आज मैं इसके मेंसुरेशन के 2D हो या 3D हो भाई सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करवा दूंगा और कल मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा इसके बेस पे, ठीक है। और जो क्वेश्चन खासकर जो ट्रेंड में है आजकल, क्योंकि आपको पता होगा भाई ये जो हमारी कंपनी आई है नई, इसका ये फेवरेट टॉपिक बना हुआ है मेंसुरेशन, है ना। तो इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो इसके आज हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह सारे रिजल्ट्स देख लेंगे और कल इसके बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे पहले भाई इंस्टॉलमेंट की वीडियो मैंने डाल दी है, वो जाके देख लेना। अच्छा, इससे अलग आप मेरी मानना, एक प्रिज्म पिरामिड वाली वीडियो भी मैंने डाली हुई है, उसको और जाके देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसके भी चांसेस हैं कि इस बार वो एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो रिस्क नहीं ले सकते, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 मिनट कुछ की वीडियो है, वो आराम से निपटा दोगे उसे। 1x मतलब 1.5x पे करके देख लेना, काफ़ी कम टाइम में हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो जाके भाई टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भाई वीडियो पे क्लिक किया है तो पूरी वीडियो जरूर देख के जाना। सारे फॉर्मूलाज जितने भी है क्लास में ही रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अलग से कुछ भी आपको दिमाग मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितने मैं करवा रहा हूँ इतने करके चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आराम से। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई क्यूब की। तो क्यूब में भाई कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली कि देखो, यहाँ सारी जो साइड्स है हमारी ये सब बराबर होती हैं, ए, है ना। तो आपको पता होगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है ए क्यूब। सिंपल क्यूब कर देना, वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं LSA की बात करूँ, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो वो हमारा होता है 4a², ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा, इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें भी, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं इसको हम, क्लियर है। उसके बाद अगर हम TSA की बात करें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करें अगर हम, तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। क्लियर है ये चीज़। देखो, अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा हो, अगर यहाँ तुम ऑब्जर्व करो इस वाले क्यूब को थोड़ा सा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हमारे पास जो क्यूब होता है ना, उसमें हमारे पास जो फेसिस होते हैं, टोटल फेसिस जो हमारे पास होते हैं यहाँ पे, तो इसमें तुम्हें दिखेगा कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास फेसिस होते हैं ना टोटल क्यूब के, वो टोटल 6 होते हैं। दिख रहा होगा तुम्हें, एक ये ऊपर है, एक ये है, एक ये है, एक नीचे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा। तो टोटल फेसिस जो हमारे पास होते हैं वो 6 होते हैं, राइट। अच्छा, वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। कितने, 8 वर्टिसेस होते हैं, सबको पता होगा ये चीज़ भी, है ना। और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। एज तो तुम देख ही सकते हो आराम से, 12 एजेस होते हैं, ओके। AD, ये E नहीं आएगा इधर। अच्छा, अगली चीज़, एक चीज़ और है कि 4 डायगोनल होते हैं, वो सबको पता होती है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास, है ना, और उसको हम बोलते हैं यूलर्स, ठीक है। अब इसको क्या मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी वो देख लेना। यूलर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है V + F माइनस, या फिर ऐसे बोल लो कि 2 + E। मतलब ये V तो वर्टिसेस, F हमारा फेस, 2 ये तो है ही, और E हो गया हमारे एज, जो हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है, ये भी ध्यान रख लेना। इतना आजकल मतलब क्वेश्चन आ नहीं रहे इससे, बट ठीक है, पता होना चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम हमने देख लिया, LSA हमने देख लिया, TSA भी हमने देख लिया, और ये फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं टोटल, और यूलर्स फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अच्छा, अगर मैं डायगोनल पूछूं तो डायगोनल कैसे निकालोगे भाई, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इस केस में होती है √3 × A। ए क्या है, हमारी साइड है ये, है ना, इसकी साइड से है। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा सब कुछ। ये तो मैंने बता ही दिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं 4a² को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो क्यूब क्लियर है, इतने फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए क्यूब में। अच्छा, क्यूबॉइड देख लेते हैं भाई। अब देखो, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, वो तो बता ही दिया, मतलब इसमें भी तुम्हें पता ही होगा, आगे पीछे, यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो 6 फेसेस हैं इसमें भी। इसमें एजेस भी 12 होते हैं, है ना, वर्टिसेस भी 8 होते हैं, और डायगोनल्स भी इसमें भी 4 होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल की, तो डायगोनल कैसे निकालते हैं इसका डायगोनल निकालते हैं भाई L² + B² + H², लेंथ, ब्रेथ और हाइट के स्क्वायर का सम, और अंडर रूट कर दो, ऐसे आपकी डायगोनल निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम भाई हमारे पास होता है L × B × H।
ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, बताओ LSA क्या होगा, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इस केस में हमारे पास जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आता है वो आता है 2L+B इंटू H। क्लियर है। अच्छा ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है इस केस में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। उस केस में वो वाला था, इस केस में ये वाला क्या 2L+B इंटू H। क्लियर है। अच्छा और उसके बाद TSA की बात कर ले, टोटल सरफेस एरिया की। अच्छा पता होगा ना इतना कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना। ये ऊपर मतलब नीचे वाला जो एरिया है इसमें ऐड हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता किसमें, टोटल सरफेस एरिया में, है ना। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है। तो ये हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के। अच्छा एक चीज़ और है कि मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ, ये जो तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं फेसेस दिख रहे हैं, ये वाले या एडजेसेंट फेसेस जो हमारे पास हैं, अगर मैं इनका तुम्हें एरिया दे दूँ, ठीक है, एरिया दे दूँ, मान लो एरिया दे दूँ मैं XYZ, ठीक है। इसको मैं बोल दूँ एरिया 1, इसको बोल दूँ एरिया 2, ठीक है, और इसको बोल दूँ एरिया 3। तो उस केस में अगर तुमसे वॉल्यूम निकलवा लेना, इस केस में अगर तुमसे वॉल्यूम निकलवा ले, वॉल्यूम, तो तुम कैसे निकालोगे, √XYZ। क्लियर है ये चीज़। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर एडजेसेंट फेसिस के जो तुम्हें है वो उनका अगर वॉल्यूम दे दिया ना, मतलब एरिया दे दिया, अगर तुम्हें इनका एरिया गिवन है अगर तुम्हें, तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो उससे, ठीक है। कैसे, √XYZ, अंडर रूट में लेके बस तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना तुम्हें क्यूबॉइड में भाई ध्यान रखना, डायगोनल हो गया, वॉल्यूम हो गया, LSA हो गया, TSA हो गया, और जब एडजेसेंट के मतलब फेसिस के एरियाज गिवन हो तो उस केस में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो भाई सिलेंडर की बात कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाइट आपने देख ली, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है। अच्छा अब सिलेंडर का कैसे निकालेंगे भाई, सिलेंडर का ध्यान रखना, वॉल्यूम जो हमारे पास होता है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से बैठ के पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूले से टिप्स पे याद कर लो। क्या होगा, πr²h। क्लियर है चीज़, πr²h क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तुम एक बात बताओ मुझे, इसको हम उसकी तरह ऐसे बोल सकते हैं ना कि बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब ये बेस एरिया हमने निकाल दिया, जो क्या होता है नीचे सर्कल टाइप बन रहा है ना, तो उसको बेस एरिया क्या होगा πr², तो इंटू हाइट कर दिया, देखो तो ऊपर तक चला गया। तो इस तरह से हम इसकी वॉल्यूम निकाल देते हैं। क्लियर है। अच्छा अगर मैं LSA की बात करूं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होता है हमारे पास 2πRh। क्लियर है, क्या होगा 2πRh, ठीक है। अगर मैं TSA की बात करूं तो TSA क्या होगा हमारे पास, TSA होगा भाई, देखो इस 2πRh में बोला था ना मैंने, TSA में जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें सिर्फ ऊपर वाले और नीचे वाले जो बेस है उसका एरिया ऐड हो जाता है। क्लियर है चीज़। तो इस केस में जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 2πr²। क्लियर है चीज़। LSA में हमने सिर्फ 2πr² ऐड करा है, तो अगर तुम इसको कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो 2πr आ जाएगा बाहर, और इधर क्या बचेगा r+h, तो इसलिए इसको ऐसे बोल देते हैं कि 2πr r+h, ठीक है। ऐसे याद रखो लोगे, ज़्यादा मतलब सही रहता है, बेनिफिशियल रहता है ऐसे याद रखने में। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, मतलब वॉल्यूम हो गया, ये हमारे पास LSA हो गया, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया, किसका, सिलेंडर का। क्लियर है चीज़, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए सिलेंडर में। अच्छा चलो कोन की बात कर लेते हैं। देखो ये हाइट है कोन की, ये आप लोगों को पता होगा, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, है ना, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये हमारी रेडियस है। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, तुमने वो तो पढ़ाई होगा, L² = क्या है हमारे पास, h² + r², ठीक है। अगर L की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा, h² + r², इसका अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर इधर चला जाएगा ना रूट में, तो इस तरह से हम ये पाइथागोरस लगा के, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, तो पाइथागोरस लगा के हम आराम से स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ वो क्या होगा भाई, 1/3 πr²h। क्लियर है चीज़, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो πr²h लिखा है ना मैंने, ये इसका 1/3 ही तो है इसका वॉल्यूम। तो काफ़ी बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो अगर आपको वॉल्यूम दे रखी हो सिलेंडर की और आपसे कोन की वॉल्यूम पूछ रखी है और हाइट और रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है, हाइट और रेडियस सेम होनी चाहिए। देखो
ये हाइट सेम होनी चाहिए, रेडियस सेम होनी चाहिए कोन की और सिलेंडर की। तो उस केस में सिर्फ 1/3 करना होता है तुम्हें, वॉल्यूम अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। या रेशियो पूछ लेगा तुमसे वो, तो सीधा सीधा तुम 1 और 3 रेशियो बता सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद अगर मैं टीएसए की बात कर लूँ या सीएसए की बात कर लूँ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये तो हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। और सीएसए की बात कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर, अच्छा ये पहले बता देता हूँ, सीएसए पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, एल क्या है, ये हमारी स्लैंट हाइट है, ठीक है। टीएसए क्या होगा भाई, पाई आर एल में क्या तुम्हें सिर्फ पाई आर स्क्वायर जोड़ना है, बताओ। एक बेस एरिया है, ऊपर तो है नहीं कुछ, एक बेस एरिया जोड़ दिया मैंने टोटल सरफेस एरिया में, तो बन गया। अब तुम यहाँ से क्या पाई आर कॉमन नहीं ले सकते, और अंदर फिर क्या बचेगा, आर प्लस एल बचेगा। तो बस इतने ही फॉर्मूलाज इसमें याद रखने कोन में, ठीक है। कोन क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलो अब स्पेयर की बात कर लेते हैं भाई, स्पेयर भी आई गया हमारा। इससे भाई काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको। स्पेयर कुछ नहीं हमारा बना रखा है, दिख रहा होगा आराम से, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। 3D फिगर है तो उस तरीके से सोच सकते हो। अच्छा अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, अगर इसकी रेडियस आर है ये वाली, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे सीएसए की और टीएसए की, तो इस केस में ध्यान रखना जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है ना भाई, वो बराबर होता है किसमें, स्पेयर में। क्या होता है वो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पीडीएफ है, मतलब डाल दूंगा मैं, तो देख लेना, आज नहीं तो कल डाल दूंगा, मतलब पीपीटी से कन्वर्ट वगैरह करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या होता है इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो कल की क्लास करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे कर लेना, ठीक है, तभी उस क्लास का फायदा होगा, वरना उस क्लास का कुछ फायदा नहीं है ना। ये सारे फॉर्मूलाज मैं आज इसलिए करवा रहा हूँ कि कल जब मैं वो क्लास करवाऊँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि भाई आपको फॉर्मूलाज पता नहीं है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँ उस क्लास में, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे हम, ज़्यादा जितने कवर कर सकेंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपका बेसिक क्लियर हो, तो उसके लिए फॉर्मूलाज और रिजल्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो साथ साथ में रिवाइज कर लो मेरे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, अर्धगोला है हमारे पास, है ना, बीच में से काट दिया, बस ये समझ लो। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा मेरे भाई, वो सिर्फ 4/3 की जगह 2/3 हो जाता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है। अच्छा अगर मैं तुमसे बात करूं सीएसए बता दो मुझे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो क्या होगा, तो वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं टीएसए की बात करूं तो वो क्या होगा, वो होगा इस केस में 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़, समझ में आया। देखो दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्यूब पढ़ा, क्यूब में सब कुछ देख लिया है ना, वॉल्यूम देख लिया, लिटल सरफेस एरिया देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया। उसके बाद हमने क्यूबॉइड पढ़ा, उसमें भी सब कुछ देख लिया। देन उसके बाद हमने सिलेंडर देख लिया, ठीक है, सिलेंडर में भी सब कुछ कर लिया हमने। ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया है, सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये, ठीक है, सीएसए। अच्छा चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने कोन का भी देख लिया है ना, सीएसए और टीएसए। उसके बाद हमने फिर स्पेयर भी देख लिया। देन अब हमने हेमिस्फेयर भी देख लिया है, ठीक है। ये फिगर्स क्लियर है, अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर रख ली बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फ्रस्टम की बात कर लेते हैं। बच्चे से डर जाते हैं क्योंकि फॉर्मूलाज उनको पता नहीं होते, बट इस क्लास में ये फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं। अपने आप से प्रोमिस कर लो कि हाँ मैं ये फॉर्मूलाज आज याद करके जाऊँगा, ठीक है। चलो करवा देता हूँ भाई। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक रेडियस है हमारी छोटी वाली, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, कोन को बीच में से कट कर देते हैं, है ना। अच्छा अब नीचे चलते हैं ऐसे करके, ये हमारी क्या हो जाती है भाई, मान लो ये ऐसे करके इस तरह से है, ठीक है, क्लियर है चीज़। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास हाइट। अच्छा ये क्या होगा, ये भाई जो ऊपर मैंने बनाया है ये हमारे पास क्या होगी, ये होगी छोटी वाली रेडियस, इसको आर मान लो, इसको बड़ी वाली रेडियस को बड़ा आर मान लो, या R1 या R2 कुछ भी, वो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे पास होती है वो होती है स्लैंट हाइट, क्लियर है। तो सबसे पहले तुम्हें स्लैंट हाइट निकालना आना चाहिए। स्लैंट हाइट मेरे भाई कैसे निकालते हैं, इस केस में स्लैंट हाइट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, एच स्क्वायर, जो हमारा ये है अंदर हाइट, इसका स्क्वायर प्लस आर माइनस आर इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है, क्लियर है चीज़।
वहां सिर्फ आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास एल निकालने का, स्लैंट हाइट निकालने का तरीका। क्लियर है? बिल्कुल। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, बताओ मुझे वॉल्यूम क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट फ्रस्टम का वॉल्यूम ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना? तो वॉल्यूम इस केस में होता है 1/3 पाई एच, ऐसे लिखना है 1/3 पाई एच। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा लो अंदर। क्या करना है उसमें फिर? इसमें करेंगे हम आर स्क्वायर, ठीक है, देन उसके बाद प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। लिखा बिल्कुल आराम से है मैंने, कुछ नहीं करना। 1/3 पाई एच बड़े आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, फिर आर इंटू आर, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। अंदर थोड़ी तुम्हें ये वो दिख रही होगी, क्वाड्रेटिक टाइप से बनती हुई है ना। चलो अब देखते हैं इसका क्या, सी ऐसे देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई हमारे पास? ये होता है भाई पाई, तुम उसका बताओ क्या होता है, कोन का क्या होता है? सी ऐसे कोन का पाई आर एल होता है ना। तो इस केस में कुछ नहीं है, सिंपल एक चीज है बस, पाई आर प्लस आर इंटू एल, बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल। ठीक है, पाई आर एल की जगह बस सिर्फ आर प्लस आर हो गया है और कुछ नहीं है डिफरेंस। देन उसके बाद टी एस ए की अगर मैं बात करूं तो टी एस ए क्या होगा हमारे पास? टी एस ए भी देख लो भाई। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इस वाले में अगर मैं, देखो पहले ये लिखो, सी एस ए लिखो यहाँ पे, पाई आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं मेरे भाई? ये नीचे वाला बेस एरिया और ऊपर वाला बेस एरिया। ठीक है, नीचे वाला ये बेस एरिया और ऊपर वाला बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होते हैं। पाई कॉमन ले लूंगा मैं उसमें से, तो क्या आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा अंदर। अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन है तो वही चीज है ना। तो ये चीज तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती टीएसए, मैं ये बता रहा हूँ, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखो। तो टीएसए में सिर्फ ये कर देना और कुछ नहीं जरूरत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो होलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं, सब कुछ कवर होगा, चिंता मत करो, बस वीडियो देखते जाओ आराम से। ठीक है, होलो सिलेंडर देखो भाई, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारी देखो अंदर वाली इनर रेडियस है। ठीक है, और ये बड़ी वाली जो है ये है हमारी आउटर रेडियस। इनर रेडियस है ये, आउटर रेडियस है ये, और हाइट हमारी दे रखी है। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होती है ना होलो सिलेंडर की, तो वो हम कैसे निकालते हैं भाई? बड़ी जो आउटर वाला है ना उसमें से इनर वाला माइनस कर देंगे तो होलो सिलेंडर की वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होती है तो पाई कॉमन ले लेंगे ऑब्वियसली, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा अंदर इंटू एच। अलग अलग लिख सकते हो, वरना मैंने डायरेक्ट ही रिजल्ट लिख दिया, इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं भाई बताओ मुझे सी एस ए क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व्ड सरफेस क्या बोलते हैं इसको? खोखला बेलन। ठीक है, तो सी एस ए क्या होता है भाई? अच्छा उसका बताओ, सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। जैसे अभी हमने पीछे उसमें देखा ना फ्रस्टम वाले में, कुछ कुछ कौन से रिलेट करके कर लिया, इसको तुम सिलेंडर से रिलेट करके कर सकते हो कि 2 पाई आर एच होता है उसका, तो इसमें 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच हो जाएगा बस। ठीक है, अच्छा अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है भाई फ्रस्टम में? वो होगा, अच्छा अलग से याद करना है, देखो भाई 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है, इंटू एच प्लस 2 पाई, इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ करनी होती है इस वाले में। इसको थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है ये, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं वैसे हम, मतलब उससे थोड़ा सा याद करना ईजी रह जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, इसको याद मत रखना, रुक जाओ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो सिंप्लीफाई करके लास्ट में एक चीज़ आती है 2 पाई, ठीक है, आर प्लस आर, ये एज इट इज़ रहेगा आर प्लस आर, साथ में हमारा एक ब्रैकेट और आएगा एच प्लस, ठीक है, और आर माइनस आर। भाई तुम इसको याद रखना। अब मैंने कैसे किया, देखो ये आर स्क्वायर माइनस आर छोटा स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें, आर माइनस आर और आर प्लस आर, तो उससे कॉमन ले लिया फिर मैंने बाहर। ठीक है, तो वही चीज़ करिए और कुछ नहीं है, सिंपल है, क्लियर है चीज़, दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए भाई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसको याद रखना बस, इसको भूल जाओ, मतलब ये याद रखना बस 2 पाई आर प्लस आर और एच प्लस आर माइनस आर। थोड़ा टिपिकल है याद करना, समझ रहा हूँ मैं, बट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई किसके बारे में, होलो स्फीयर के बारे में। होलो स्फीयर से भी भाई थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रखे हैं इस बार, इतने आते नहीं थे पहले, बट कर लेते हैं इसको भी, चलो। अच्छा, होलो स्फीयर का क्या होगा भाई, होलो स्फीयर का देखो वॉल्यूम की अगर तुमसे बात करें ना, होलो स्फीयर के अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इस केस में हमारे पास निकल के आता है 4/3, वो उसका वही होता है ना, अगर स्फीयर के वॉल्यूम की बात करूं क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें सिर्फ आर, बड़े आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब कर दो बस, और कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाली रेडियस और ये अंदर वाली, ठीक है, छोटी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं इसके आउटर सरफेस एरिया के, आउटर मतलब जो हमारा आउटर एरिया है बाहर वाला, आउटर एक तो बाहर वाला होगा और एक होगा अंदर वाला, इनर वाला। तो आउटर वाला जो होगा, आउटर सरफेस एरिया, वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा 4 पाई मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले की रेडियस बड़ी वाली है ना आर। अच्छा, अगर मैं इनर की बात करूं, इनर सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना होगा, वो होगा 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़ ये, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फिर दोनों का ही मिलके आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज़, चलो आगे चलते हैं, इतना ही बस इनफ है इसमें, इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं ज़रूरत। अच्छा, अब देखो होलो हेमिस्फीयर भी ले रखा भाई मैंने, ये हमारी आउटर रेडियस है ना, कैपिटल आर से डिनोट कर रखी है। ये हमारी इनर रेडियस है जो इस मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर रखी है। अच्छा, अगर इस केस में मैं तुमसे पूछूं भाई वॉल्यूम कितना होता है मुझे ये बता दो, तो वॉल्यूम यहाँ पे, अच्छा उसका याद करो क्या होता है, 2 पाई मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस इस मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। सिंपल है, तुम ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हो कि जैसे उसमें 2/3 पाई आर क्यूब था, इसमें सिर्फ माइनस हो गया। सिमिलरली होलो है मतलब स्पीयर में भी यही चीज़ हुई है कि 4/3 पाई इस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इसमें बस 2/3 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो डायरेक्टली याद रख सकते हो 3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें से पाई कॉमन ले सकते हो, बट कुछ यूज़ नहीं है एज सच, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, उसको ईजी पड़ेगा। तो ये हमारा TSA हो गया इस केस में। क्लियर है बिल्कुल। चलो यहाँ तक थे भाई हमारे 3D मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज, और इसमें सिर्फ मैंने प्रिज्म पिरामिड स्किप किया है, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रॉपर लेक्चर मैं बना चुका हूँ जिसपे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सब बच्चों का, तो उसको जाके देख सकते हो। कुछ नहीं मिस किया है मैंने उसमें, जो भी इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट है वो सब चीज़ें मैंने उसमें कवर करवा दी हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी एडिक्विटी के, उसके बेस पे मतलब जो हमारा है प्रिज्म पिरामिड, तो इसलिए मतलब इसीलिए उस टॉपिक को मिस ना करो भाई, मेरी मानो तो। अगर ना आया तो देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आ गया तो एटलीस्ट तुम बेसिक कर पाओ, इतना करके चले जाना, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं आराम से ट्राइंगल के बारे में, मैं तुम्हें चीज़ें जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा ट्राइंगल बनाया हुआ है, मतलब ये जो हमारा सिंपल वाला ट्राइंगल होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्केलन टाइप, स्केलन ही बोलते हैं ना। कि मान लो ये वाली साइड हमारी, मान लो ये A है, ठीक है, इसको मान लेते B है, इसको मान लेते C है, ठीक है। तो C के सामने ये जो लेंथ होगी वो C होगी, स्मॉल c मान लो इसको, B के सामने स्मॉल b मान लो, A के सामने स्मॉल a मान लो। क्लियर है चीज़। इसको मान लो ये थीटा है हमारे पास, ठीक है। ये एक नॉर्मल जनरल ट्राइंगल मैंने बनाया है, क्लियर है, सब पे अप्लाई होगी ये चीज़ क्योंकि। अच्छा, अगर मैं इसके एरिया की निकालने की बात करूँ, अच्छा पेरीमीटर बताओ पहले कितना होगा। पेरीमीटर क्या वो A + B + C होगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे सेमी पेरीमीटर पूछूं, सेमी पेरीमीटर, तो क्या होगा वो A + B + C / 2, यही होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। क्लियर है, यही चीज़ निकालनी होती है हमें, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, S से, ये S से डिनोट होगा। तो अगर मैं तुमसे एरिया निकालने की बात करूं किसी भी एक ट्राइंगल के, तो तुम कैसे निकाल सकते हो भाई, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला हमने स्कूल टाइम में सीखा था, और क्या कहता है वो, अंडर रूट बना लो पहले बड़ा सा, उसके बाद ये सेमी पेरीमीटर जो निकाला है वो लिखो यहाँ पे, S × S - A S - B S - C, ठीक है। अगर कोई बिगिनर बच्चा भी है ना भाई, एटलीस्ट ये रिजल्ट्स याद करके चलेगा ना मेंसुरेशन में, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। 90% चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो फंसाने वाले, जिनमें तुम्हें अपना खुद का एप्टीट्यूड लगाना पड़ता है, बट ज़्यादातर जो चीज़ें रहती हैं फॉर्मूला बेस्ड ही चल रही हैं अब तक, ठीक है। और वैसे भी ये 12th बेस्ड वाला एग्जाम होगा हमारा,
दिल्ली पुलिस का, तो इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखोगे। अच्छा, इसको वहाँ पे मत लिखने बैठना, वहाँ कुछ नहीं करना, पेरीमीटर मतलब ये सेमी पेरीमीटर लिखना है, दिमाग में मल्टीप्लाई करना, किससे, सेमी पेरीमीटर में से इसको माइनस कर देना, मल्टीप्लाई में लिख दो, सेमी पेरीमीटर में से इसको माइनस कर देना, डायरेक्ट लिख दो, इस तरह से करना है। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक और तरीका है इसको निकालने का। वो क्या तरीका है भाई, कि मान लो अगर तुम्हें ये थीटा गिवन है ना, और सी और बी गिवन है, तो एरिया कैसे निकालते हैं उस केस में? एरिया निकालने का एक और तरीका है यहाँ पे, और वो क्या है कि हाफ, ठीक है, कैसे निकालते हैं, हाफ बी सी, ठीक है भाई, बी सी साइन थीटा, जो हमारे पास थीटा गिवन हो। ये मतलब वो है एक प्रॉपर्टी है कि दोनों जो बराबर वाली साइड होती है ना थीटा के, मतलब ये जो एंगल बना रखा है मैंने, इसके बराबर में जो दोनों साइड्स है ना बी और सी, हाफ इंटू इनका मल्टीप्लाई और साइन थीटा। क्लियर है? एरिया निकालने का फॉर्मूला ये क्या है, ये एरिया, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। मान लो तुम्हें अगर ये वाला गिवन हो, यहाँ पे ये वाला गिवन हो ऐसे करके, तो उस केस में तुम क्या करोगे कि सी और ए की मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मतलब हाफ इंटू ए सी साइन थीटा। अगर ये वाला गिवन हो तो उस केस में क्या करोगे, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। क्लियर है? तो कुछ जो मतलब कोई भी एंगल अगर तुम्हें गिवन हो, चाहे ये वाला गिवन हो चाहे ये वाला गिवन हो, हमें क्या करना है, आजू बाजू की साइड का मल्टीप्लाई हाफ कर देना है और साइन थीटा, बस। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलो अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें, अगर मैं तुम्हें वो रिकॉल कराऊं कि सरकम रेडियस, इस केस में हमारे पास निकल के आती है ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया। वैसे तो ये ज्योमेट्री का टॉपिक है बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर मतलब हमसे इन रेडियस पूछ ले तो वो कैसे निकलेगी, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया हम इससे निकाल लेंगे और सेमी पेरीमीटर हमने निकाल ही रखा है, तो उससे हमारी इन रेडियस निकल के आ जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों भी याद रखोगे। ये कैपिटल आर है सरकम रेडियस, स्मॉल आर है हमारी इन रेडियस। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें यही चीज़ थी मेरे हिसाब से तो बताने वाली, और तो सच कुछ है नहीं अभी तक इसमें। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा भाई, ये वाली साइड ए जब तीनों बराबर हो जाती हैं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो तीनों कोण होते हैं हमारे वो 60-60 डिग्री के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, राइट, क्योंकि तीनों का सम 60 डिग्री होता, मतलब 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के अंदर। तो ये 60-60 में बट जाते हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसका मुझे एरिया बता दो क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं तुमसे हाइट की पूछूं, हाइट तो वो क्या होगी, √3/2 इंटू ए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री का पार्ट है वो, जो भी मैं यहाँ से हाइट डालूंगा ना, मान लो सपोज करो मैंने एक हाइट डाली है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, हाइट, तो जो भी ये लाइन होगी ना भाई, ये इसके परपेंडिकुलर भी होगी और इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, मतलब मीडियन का भी काम करेगी, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, ये थीटा थीटा में डिवाइड कर देगी, ये मीडियन भी बनेगी, एंगल बाइसेक्टर भी बनेगी, एल्टीट्यूड भी बनेगी, मतलब सब कुछ बन जाएगी ये लाइन। ठीक है, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोस्केलस ट्रायंगल में। ऐसा 2 केस में बनता है ये चीज़, ध्यान रहेगा ये चीज़। बस इतना ही बताना है, बाकी तो और तो क्या ही बताऊंगा मैं इसमें। इन रेडियस और सरकम रेडियस निकालने का मेरे हिसाब से तो ज्योमेट्री का टॉपिक चला जाएगा वो, बट ठीक है अभी इतना ही समझो, इसमें एरिया ही पता होना चाहिए मेनली, है ना। थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस सबको पता होगी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे ABC, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। क्लियर है? तो सबको पता होगा ये तो, h स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़? अच्छा, इसमें और क्या पता कर सकते हैं, एक काम करना, या तो चलो वो तो ज्योमेट्री का चला जाएगा वैसे, अगर इसका वो निकालना हो, तुम्हें एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालोगे एरिया, तो एरिया निकालने के लिए मेरे भाई हाफ इंटू P इंटू बी, सबको पता होगा ये, है ना। अच्छा, एक और चीज़, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तो कुछ नहीं है भाई, P प्लस B प्लस H, दिख ही रहा है वो तो सीधा। अच्छा, एक चीज़ और है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निकल के, कि मान लो अगर यहाँ पे ये वाला जो हमारा है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए,
है ना, मतलब ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोस्केलस, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं और तुम्हें अगर हाइपोटेनियस गिवन है तो एरिया निकल जाता है डायरेक्टली h²/4 करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसलिए बता दिया, h²/4 कर दोगे तो डायरेक्टली एरिया निकल के आ जाएगा इस केस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आइसोस्केलस की भी बात कर ही लेते हैं, जब कर ही रहे हैं भाई सब कुछ। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए साइड है, ये हमारे पास इक्वल साइड होंगी दोनों, है ना, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं चलो ये बी हो गया। तो ये हमारे पास दो इक्वल साइड्स होती हैं। अभी अच्छा, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी इसका एरिया, है ना, और मतलब कुछ भी अलग से एज सच याद करने की नीड नहीं होती। इसका अगर मैं पेरीमीटर बताऊंगा तो वो क्या होगा, 2a+b हो जाएगा वो, राइट, 2a+b हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एरिया निकालने की बात करता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें अलग से कुछ याद करने की नीड नहीं है, ना इसका एरिया निकालने की ज़रूरत, मतलब ना इसके एरिया के फॉर्मूला की ज़रूरत, ना इसके हाइट के फॉर्मूला की ज़रूरत, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी मैंने तुम्हें एक पीछे लाइन बताई थी कि भाई इसकी ये जो हाइट होती है ना हमारी, ये जो लाइन मैं यहाँ से डाल रहा हूँ इसके इस वर्टेक्स से, भाई ये वाली ही इसकी हाइट होगी, यही इसकी मीडियन होगी जो इसको दो भागों में बांट देगी ऐसे इक्वली, यही इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही इसका एल्टीट्यूड, सब कुछ यही हो जाएगा। क्लियर है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इसने दो इक्वल पार्ट में ये बांट दिया तो क्या ये b/2 और b/2 में बट जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा। अब तुम क्या यहाँ से पाइथागोरस लगा के ये h की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बताओ। अगर तुम्हें b की वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू गिवन है और तुमसे हाइट पूछ ले, तो क्या तुम्हें फॉर्मूला की नीड है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है फॉर्मूला की नीड, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे भाई कि a² = h² + b²/4, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बस यही तो करना है, और क्या करना है। अब तो a की वैल्यू इधर भेज दोगे तो ये h² + b², ठीक है, /4, और पूरे के ऊपर अंडर रूट ले लो। मतलब कुछ भी बना सकते हो, मैंने तो याद नहीं कर रखा, बिल्कुल भी नहीं कर रखा, मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी कभी याद करने की, ठीक है। कुछ भी पूछे निकाल दोगे, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, ये निकाल दोगे। अब तुम क्या यहाँ से एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया नहीं निकाल सकते तुम, क्या होगा एरिया हमारे पास, हाफ इंटू h। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा हो कि मान लो वो इसका ही एरिया पूछे सिर्फ एक सेक्शन का, तो भी तुम निकाल सकते हो। वो पूरे आइसोस्केलस का पूछे, वो भी तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस b आ गया हमारे पास, इंटू h की वैल्यू तुमने निकाल ही ली, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इसका पूछे तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस हम b/2 रख देंगे, इंटू हाइट हो जाएगी, बात खत्म हो गई। तो ईजी है, इसमें एरिया का निकालने का या तुम्हें हाइट का निकालने का सच कुछ अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। h का क्या हो जाएगा, h² क्या हो जाएगा इधर, a² - b²/4, लो हो गया h का। अब h की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, अंडर रूट में आ जाएगी, लो a² - b²/4, बुक्स में यही गिवन होता है, इसको बस उधर भेज देगा, एलसीएम लेके ये सब कर देगा, तो वही तो रटवाता है, वो तुम डायरेक्टली यहाँ से याद कर ही सकते हो, बस बात खत्म, ठीक है। थोड़ा सर्कल और सेमी सर्कल भी देख लेते हैं भाई। देखो सबको पता है हमारा सेंटर होता है, हमारी त्रिज्या होती है रेडियस हो गई हमारी, ठीक है। और ये जो बाहर तुम्हें बाउंड्री सी दिख रही है, ये हमारी क्या होती है, सरकमफेरेंस, ठीक है। अच्छा, सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। एरिया कैसे निकलता है सर्कल का, एरिया πr², सबको पता ही है ये सब चीज़ें, ईजी है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़, अब सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये वाली हमारी रेडियस हो गई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, या चलो पहले एरिया बता दो, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ πr², इसका हाफ ही तो हो गया बस। पेरीमीटर निकालते हुए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इसमें, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस को ही तो पेरीमीटर बोल देंगे ना, इसकी भी तो पेरीमीटर इसका सर्कमफेरेंस ही है। अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखो हाफ तो हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस का, है ना, तो πr, हाफ करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो πr, ठीक है, प्लस ये जो हमारी ये है ना, ये r यहाँ से यहाँ तक भी है, या तो तुम पूरी को d मान लो ऐसे, प्लस में d लिख दो यहाँ पे, या +2r लिख दो, बात तो एक ही है,
समझ में बात आई क्या बोला मैंने? पेरीमीटर में ये वाला तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना पूरा, और ये वाला हमने निकाल दिया सर्कमफेरेंस का आधा करके, बस ये हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखोगे अगर मैं बताऊं तुम्हें, मैंने बता रखी है वो, कि मान लो जैसे एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये तीनों ऐसे टच है। अगर मैं यहाँ से ऐसे करके एक स्ट्रिंग बना दूँ जो इनको ऐसे बांधेगी इस तरह से, देखे होंगे तुमने इसके सवाल ऐसे, तो इसकी लेंथ पूछता है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालोगे? 2πr प्लस जितने सर्कल हैं उतने 3D डायामीटर, बस ये ऐड करना है। 3D को तुम 6r भी लिख सकते हो, क्योंकि एक डायामीटर में 2 रेडियस होती हैं, तो 6r भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर अच्छा यहाँ पे 4 होते तो क्या करते तुम? तो 4 होते अगर मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? 4D, जितने सर्कल उतने D। अगर यहाँ पे 5 सर्कल होते तो क्या लिखता? फिर लिखता 5D। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 सर्कल होते तो क्या लिखता? मान लो 2 का पूछ ले, ऐसे करके 2 सर्कल बना दे टच करके इस तरह से, और इस पे ऐसे स्ट्रिंग लगा दे, उसका पूछ ले तो उसका भी पूछ सकता है। तो रटना नहीं है फॉर्मूला, मतलब सबके लिए चेंज हो जाएगा, पता होनी चाहिए जितने सर्कल उतने D। ठीक है, चलो अब स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। देखो ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया की अगर मैं बात करूं, सब कुछ कवर कर रखा है, चिंता मत करो। स्क्वायर भी है, आगे पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, ट्रेपेजियम भी है, ठीक है, सब कुछ है। तो बस पूरी देखो वीडियो आराम से, कुछ नहीं छूटेगा, और ये करके आना है भाई, ध्यान रखना कल जो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ये क्या होगा? ए स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए मान लो, ये सपोज करो सारी इक्वल होती हैं स्क्वायर में साइड्स, तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो वो क्या होगा? 4a हो जाएगा, राइट? पेरीमीटर क्या होगा? 4a। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं कि मान लो अगर मुझे सपोज कि ये वाली जो हमारी इसमें डायगोनल है, ये ऐसे करके तुम्हें मेरे भाई डायगोनल की लेंथ गिवन है, ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ अगर गिवन होती है ना, उस केस में जो एरिया निकल के आता है वो d²/2 आता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये ज़्यादातर बच्चे याद नहीं रखते, ये सबको पता होता है ए स्क्वायर, इसको नहीं देखते कि डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर इस डायगोनल की लेंथ निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? √2 × a। क्लियर है, ये डायगोनल की मैंने लेंथ भी बता दी है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें याद रखोगे, स्क्वायर में सब कुछ पता है, ये सब तो पता ही होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, है ना, और दोनों डायगोनल्स भी सेम होंगी, मतलब सेम लेंथ की होंगी, बाइसेक्ट भी करेंगी, सब कुछ होगा। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं भाई। देखो रेक्टेंगल भी बनाएगा वैसे तो ये भी 90 डिग्री ही हमारा। अच्छा, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, सारी साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती, आमने सामने की इक्वल होती है ना। अच्छा, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ वो क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ अगर, तो वो क्या निकल के आएगा? लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, अच्छा तुम इसको ना ऐसे भी सपोज मान लो, मैं यहाँ से एक ऐसे करके ही लाइन खींच दूँ, डायगोनल खींच दूँ इसकी इस तरह से, ये डायगोनल है मान लो। अगर मान लो तुम्हें एरिया निकालना होता है, तुम्हें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, मतलब एरिया बता रहा हूँ कैसा है, तो ½ × b × l करोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा, और × 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए बस लेंथ × ब्रेथ बचता है पूरे रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं होता बस। अच्छा, अगर इसमें मैं तुमसे डायगोनल की लेंथ निकालनी पूछ लूँ भाई, डायगोनल की लेंथ कैसे निकलती है, तो वो कैसे बताओगे? तो डायगोनल की लेंथ इसमें निकलती है l² + b², और इसका मेरे भाई √, कर दो। इसमें भी लेंथ ऑफ, मतलब जो इसकी डायगोनल होती है ना, उसकी लेंथ बराबर होती है दोनों में, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी। क्लियर है दोनों चीज़ें? अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी इसमें मुझे, कुछ चीज़ें ना डायरेक्टली, एक चीज़ डायरेक्टली याद रखना कि मान लो अगर तुम्हारे पास रेडियस, यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस अगर तुम्हारे पास 7 है ना, तो उस केस में जो एरिया होगा वो तुम्हारे पास 154 होगा, और सरकमफेरेंस जो तुम्हारे पास होगी 44 होगी। ये 1-2 याद करके रखना, काम में आते हैं। कि मान लो रेडियस अगर मैं अब 14 कर दूँ ना, तो ये सिर्फ इसका वैसे चलेगा, कैसे चलेगा कि ये वाला जो हमारे पास सरकमफेरेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी। ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इस केस में 616। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखना, डायरेक्टली याद रखोगे टाइम सेव होगा। चलो आगे चलते हैं।
ज़्यादा आगे कूद गए, हो गया, ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। चलो पैरेललोग्राम करते हैं अब आराम से एकदम। तो पैरेललोग्राम क्या है भाई, देखो आमने सामने की साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम में बराबर होती हैं। रेक्टेंगल को ही तो टेढ़ा किया है बस ऐसे करके, ये पैरेलल होती हैं, है ना, पता है, इसलिए ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना हमेशा कि इसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पैरेललोग्राम में भाई जो हमारी ये डायगोनल्स होती है ना, डायगोनल्स, ये मतलब इस तरीके से करके बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट में जहाँ पे भी ये कट रही है ना, इंटरसेक्ट, मतलब जो हमारा पॉइंट है ये बाइसेक्ट हो गई यहाँ पे, ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी, ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी और ये दोनों इक्वल लेंथ की होंगी। क्लियर है ये चीज़, ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। अच्छा, एक और चीज़ इसमें भाई, पेरीमीटर क्या होता है इसका, मान लो ये वाली जो लेंथ है हमारे पास वो ए है, ये मान लेते हैं हमारे पास बी है, तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो क्या होगा, सेम 2a + b। अच्छा भाई, अगर मैं तुमसे इसके एरिया की बात करूं कि मान लो भाई मुझे एरिया बता दो क्या होगा इसका, तो क्या एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, ये होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, जो ये ए है, इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है चीज़। अच्छा, एक दो मतलब ये कैसे आया है, इसका भी लॉजिक है ना भाई। ये वाला तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है मेरे यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें ये ट्रायंगल बनाऊँ तो क्या तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, तो वही चीज़ करिए जो मैंने पहले मतलब इससे पहले बताई थी। दो बन रहे हैं ना, तो हाफ है तो वो हाफ ही होता है, बट वो दो बन रहे हैं तो कट जाता है 2 से 2, इसलिए बेस इंटू हाइट बचा इसमें भी सेम। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो इसमें एक इम्पोर्टेंट निकल के आता है भाई, वो क्या होता है, रिजल्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2a² + b²। इसका सवाल मॉक में आया था ना एक बार, तो बच्चे कर नहीं पाए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगर मैं इस डायगोनल को 1 मानूँ और इस डायगोनल को मैं डायगोनल 2 मानूँ, तो d1 का स्क्वायर + d2 का स्क्वायर इसके बराबर होती है ये 2a² + b²। सिंपल है, याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको हमेशा याद रखना, दिमाग में एकदम बसा लो अपने। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होती भाई, ये ध्यान रखना, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। कभी तुम डायगोनल्स को इक्वल समझ लो, इंटरसेक्ट मतलब वो कर रही है, मतलब वो तो कर रही है, बाइसेक्ट तो हो रही है, देखो ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, लेकिन दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। क्लियर है, याद रखोगे इसको। चलो आगे चलते हैं अब, एक सेकेंड। चलो अब रोम्बस देख लेते भाई। रोम्बस कुछ नहीं है, स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया बस। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना ये ऐसे करके 90 डिग्री पे होते हैं ये सारे। इसको मान लेते हैं ये डायगोनल 1 है हमारी, इसको मान लेते हैं डायगोनल 2 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं साइड सारी बराबर होती है, ये तो पता ही होगा। तो पेरीमीटर तो सिंपल हमारा क्या क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा निकल के। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी, वो ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं एरिया निकालने की बात करूँ तो एरिया निकालने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि मान लो इसकी यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ उसमें मैंने बताई नहीं थी, रुको एक सेकंड। इसमें भाई हाइट जो होगी ना वो ये होगी, ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं डालूंगा ऐसे परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइट होती है। ठीक है, ये हमारी हाइट होगी इसकी, ध्यान रखना पैरेललोग्राम में। और वो इसलिए मैंने बोला ना इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही करते हैं, बेस हमारे पास है ही a। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो हमारे पास है, इस केस में भी हाइट जो हम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि मान लो ये मैंने हाइट बना दी यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, बन गई हाइट। अच्छा, अब देखो इसमें एरिया कैसे कैसे निकलता है। एक तो निकलेगा भाई, इसको h मान लेते हैं, एक तो निकलेगा a × h। कैसे, ये मैंने कैसे बोला, दिख नहीं रहे क्या दो ट्राइंगल, एक ये, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वही भाई हाफ से मतलब कट जाएगा जब दो ट्राइंगल बनेंगे, तो उसके बाद क्या बचता है फिर, बेस इंटू हाइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो पहला तो ये तरीका है निकालने का। क्लियर है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, हाफ इंटू d1 × d2। जो अगर तुम्हें कभी भी दो डायगोनल्स गिवन है रोम्बस में, तो उस केस में जो तुम्हारा एरिया निकल के आता है वो d1 × हाफ इंटू d1 × d2 निकल के आता है। ठीक है। अब काफ़ी बार तुम्हें ना एक डायगोनल गिवन नहीं होती,
काफ़ी बार तुम्हें एक डायगोनल गिवन नहीं होती, दूसरी गिवन होती है और साइड्स गिवन होती हैं। तो उस केस में पहले तुम डायगोनल निकालोगे दूसरी, और वो कैसे निकालोगे, अभी पीछे जैसे तुम्हें मैंने एक पैरेललोग्राम में बताया ना एक रिजल्ट, ऐसे ही इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। याद रखोगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे तुम दूसरी डायगोनल निकाल के यहाँ से एरिया निकाल सकते हो और अब बड़ी आराम से। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। पेरीमीटर तो 4a मैंने बता ही दिया इसमें। अच्छा, एक और चीज़, कभी कभी यहाँ पे तुम्हें ये ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये गिवन होता है। तो इस केस में भी तुम निकाल सकते हो एरिया। वो कैसे निकलेगा तुम्हारा, वो निकलेगा a स्क्वायर साइन थीटा। क्या मैंने अभी पीछे तुम्हें बताया था कि एक एरिया निकालने का तरीका होता है, बाजू की जो हमारी साइड्स होती हैं इसके थीटा के बीच में हाफ इंटू ए साइन थीटा कर देंगे। तो मेरे भाई दो ट्राइंगल है ना, देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो जब तुम दो में ही चीज़ अप्लाई करोगे तो इंटू 2 भी तुम्हें करना पड़ेगा। तो इंटू 2 से 2 जो है हमारा कट जाएगा, तो a स्क्वायर साइन थीटा बचा है बस। a स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि a और a बराबर है। क्लियर है ये चीज़, वही कंसेप्ट लगाया। तो ये इसके एरिया निकालने के कुछ तरीके हैं, प्लस ये वाला इसका इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हमारे सामने निकल के आता है। ठीक है, क्लियर है रोमबस भाई। चलो ट्रिपेजियम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, ट्रिपेजियम भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेजियम भी देख लेते हैं। ट्रिपेजियम में खासकर तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ही है, मतलब इसका निकालना। बट एक दो चीज़ें और मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा तुम्हें। मान लो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। ठीक है, अब जो तुम्हारे पास ये, मान लो ये वाली साइड, इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ठीक है, ये वाली हमारे पास इसकी हाइट होती है, सबको पता होगा, ये हमारे पास हाइट है। अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है भाई कि जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो सबको पता ही है। उसके इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया। वो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है, हाइट। अच्छा, काफी बार क्या होता है कि हाइट ना बोल के वो कहता है पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन ये दो साइड्स। तो दोनों साइड्स के बीच का पैरेलल डिस्टेंस बाई हाइट ही होती है वो, उसके लिए उसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना इसीलिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ से एक लाइन आती है ऐसे करके। ठीक है, और ये लाइन जो है ना भाई, इसको डायगोनल्स को भूल जाओ, मान लो ये लाइन खींची मैंने खाली यहाँ पे, ये इसका मिड पॉइंट है, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, बीच में है बिल्कुल ये लाइन। तो उस केस में इसकी जो लेंथ निकल के आती है ना, वो क्या निकल के आती है, अगर मैं इसको मान लो x बोल दूं और इसको मान लो y बोल दूं, तो जो x y की जो लेंथ निकल के आएगी वो आती है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये चीज़, याद रखोगे इसको। एक और आती है बट ठीक है, वो ज्योमेट्री का थोड़ा पार्ट चला जाता है, बट इसमें इतना याद रखना तुम अपनी मेरी तरफ से कहने से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है, अब तुम इसमें हर किसी में अप्लाई कर सकते हो ये चीज़। देखो यहाँ पे 90 डिग्री हाइट बना रखी है मैंने, और कुछ नहीं है। ये हाइट h1 मान लो, इसको h2 मान लो। ठीक है, और इसको मान लेते हैं P और Q और R और S। तो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं भाई, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू जो इसका बेस है ये PR इंटू हाइट, लेकिन हाइट दोनों का सम होगा, ध्यान रखना, h1 प्लस h2। ये इसकी डायगोनल है, ये चीज़ भी देख सकते हो, डी डायगोनल है ये चीज़ की। ठीक है, ये इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल है, तो डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस h2। ठीक है, तो ये इसका एरिया होता है, ये डायरेक्टली याद रखना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, वो क्या है भाई, हेक्सागन। हेक्सागन भी काफ़ी मतलब ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अलग से कुछ फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, ये ए सारी चीज़ें, ये सारी साइड्स बराबर है। ठीक है, ये सारी साइड्स बराबर है, ये भी ए, 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 और ये भी ए, और ये भी ए। क्लियर है ये चीज़। अब इसमें तुम, जब तुम्हें सारी बराबर दिख रही हैं, तो क्या तुम बोल सकते हो कि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलके बना है। क्या, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया, तो क्या मैं इक्विलेटरल के ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दूं, √3/4a स्क्वायर, क्या ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसके पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो क्या वो 6a हो जाएगा, 6 बार a ही तो जोड़ना है सिर्फ, तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा, बात खत्म।
तो सिंपल ये है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब भाई रोम्बस तो चलो मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा ख़त्म, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो भी मुझे बताने थे वो सारे मैंने बता दिए, ठीक है। आई होप अच्छी लगी होगी क्लास, काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और भाई अपना इसको करके आना, कल के लेक्चर से पहले क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, है ना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और सारे दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आगे के एग्जाम्स के लिए, ठीक है।